हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपसे एक नया टॉपिक डिस्कस करने लगा हूँ। इसका नाम है भारत के संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आखिर प्रीएम्बल क्या है? प्रस्तावना किसे कहते हैं? प्रस्तावना एक तरह से एक घोषणा पत्र होता है जो कि संविधान के शुरू में लिखा होता है, और इसमें ये वर्णन किया जाता है कि हमारे आदर्श क्या हैं, हमारे उद्देश्य क्या हैं। इससे हमें ये समझने में पता चलता है कि उस राज्य का जो नेचर है किस तरह का है। और सबसे पहले जो है, अमेरिका जो था दुनिया में सबसे पहले लिखित संविधान जिन्होंने किया था, और उन्होंने ही सबसे पहले प्रस्तावना को संविधान में लिखा था। इसी तरह भारत के संविधान में भी प्रस्तावना की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट जो है, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना के बारे में अलग अलग जो हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स रहे हैं, जो स्कॉलर्स रहे हैं, उन्होंने अलग अलग विचार दिए हैं। हमारे संविधान सभा के एक सदस्य थे के एम मुंशी। उनका कहना था प्रस्तावना के बारे में, प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली है। इसी तरह एक रिटायर्ड जज श्री के.वी. सुब्बाराव, उनका कहना था कि जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संविधान में आशा की गई है वह स्पष्ट रूप से इसकी प्रस्तावना में दिया गया है। इसमें इसके आदर्श और आशाएं, उम्मीदें मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं। इसी प्रकार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का कहना था कि प्रस्तावना में सदन के हर एक सदस्य की इच्छा छुपी हुई है कि संविधान का आधार, इसकी शक्ति, इसकी प्रभु सत्ता लोगों से प्राप्त होनी चाहिए। इसी तरह जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे श्री N.K. पालकीवाला, उनका कहना था कि प्रस्तावना संविधान का पहचान पत्र है। इस तरह से अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं उनका प्रस्तावना के बारे में अलग अलग विचार हैं। अब नेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल, मतलब जो प्रस्तावना है उसमें क्या कुछ लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभु सत्ता संपन्न आदर्श समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्री गणराज्य बनाने का पवित्र वचन देते हैं, और इसके नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, सोचना, विचार प्रकट करना, विश्वास, धर्म और पूजा की स्वतंत्रता, पदवी और मौके की समानता प्राप्त करने और उन सबके लिए भाईचारा बढ़ाने और व्यक्ति के गौरव और राष्ट्र की एकता और अखंडता कायम करने के लिए अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 के दिन इस संविधान को ग्रहण करते हुए आत्म अर्पित करते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमारी प्रस्तावना में शुरू में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय अखंडता शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था, जिसे बाद में 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इनको ऐड किया गया। धन्यवाद।